नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिर्बान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी पूरा देश में अनलॉक चालू है, तो हम सबको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाने के वक्त मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा कि कौन से सिचुएशन में कौन सा मास्क पहना जाता है और मास्क क्यों पहना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ मास्क में सबसे कॉमन मास्क जो आजकल हम सबको दिखाई पड़ता है वो है ये ऐसा फैब्रिक मास्क, या फिर आप इसको कपड़े का मास्क भी कह सकते हैं। तो ये मास्क आप पहन सकते हैं, बेहिचक पहन सकते हैं। ये मास्क पहनने के लिए एक तरीका है, ऐसा आप इस स्ट्रैप को पहन के ऐसा पूरा मुंह में लगा के ऐसा आपको कान के बीच में फंसाना है। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए कि आपका नाक मुंह पूरा कवर रहे। ठीक है, ये जो मास्क है अपने अपने फेस के हिसाब के साइज में आप ले सकते हैं। इस तरह का जो कपड़े का मास्क है, ये इस्तेमाल करने का कुछ फ़ायदा है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आप इसको रेगुलर वॉश कर सकते हैं। आप जब भी बाहर से घर पे आएंगे तो सोप वाटर या गुनगुना पानी में आप सोप वाटर में इसको डाल देते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि इस मास्क को आप हो सकते 2 दिन तक जो सनलाइट है वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 3-4 ऐसे मास्क खरीद लेना पड़ेगा। तो मंडे को आप मानिए जो मास्क पहन के आप बाहर गए थे, उस मास्क को आप ट्यूसडे और वेडनेसडे तक सनलाइट में ही रख दें। देन थर्सडे को आप उसी मास्क को रीयूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ा, वेडनेसडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए 2 अलग से और मास्क ज़रूरी है, जो आप फिर से 2 दिन तक सनलाइट में रखेंगे। और इसी तरह से आप ऐसे मास्क का रीयूज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का मास्क आता है सर्जिकल मास्क। सर्जिकल मास्क पहनने के लिए आपको, ये शायद आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा एक स्ट्रैप होता है। ये स्ट्रैप आपको ऊपर लगाना पड़ता है। ठीक है, इसको ऊपर आप लगा के ये जो स्ट्रैप है ऐसा आप अपने मुंह के अंदर ऐसा कानों के बीच में फंसा के रखने के बाद ये जो क्लिप है इसको आपको ऐसा प्रेस कर देना है। और उसके बाद आपको पूरा का पूरा जो मुंह है इसको कवर करना ज़रूरी है। कभी भी खुले हाथ से ऐसे पूरे सरफेस में टच कभी ना करें। जब आप इसको खोलेंगे उसका भी तरीका ऐसा ही है, ऐसा खोल के आपको फेंक देना है। सर्जिकल मास्क आप 8 घंटे के ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस मास्क का आप रीयूज़ कभी नहीं कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस मास्क का सबसे बड़ा काम यह है, जो हम जब बात करते हैं, जब हम खांसते हैं या छींकते हैं, तो हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स है। आप सोच भी नहीं लगा सकते कितना ड्रॉपलेट हम सिर्फ बात करने के वक्त निकलता है। और वो ड्रॉपलेट के अंदर होता है कोविड-19 का वायरस। इस ड्रॉपलेट को जो निकलना है, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं इन 2 तरह के मास्क पहनकर। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप पर, और तीसरा टाइप है N95 विथ रेस्पिरेटर। मेरे पास जो ये मास्क है ये पूरा का एक जेन्युइन N95 विथ रेस्पिरेटर नहीं है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखाता हूँ। ऐसा ही कुछ दिखता है N95 विथ रेस्पिरेटर। यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है। इस फिल्टर से आपको क्या होता है कि बाहर के जो वायु है, एयर, इसको ये फिल्टर करता है 95% तक। उसके साथ वायरस या बैक्टीरिया को भी 95% तक ये चेक करता है। ये मास्क ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल पर्सन लोगों के लिए है, जो बीमार लोगों के सामने जाता है। हम सबको लिए N95 पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो हम रेगुलर बाहर जाते हैं, हमारे लिए ये मास्क नहीं है। जब कोई इंसान बीमार है, जब कोई इन्फेक्टेड है और उस इन्फेक्टेड पर्सन के सामने हमको जाना है, तभी N95 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हर वक्त क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये 24 आवर्स इसको पहन के रखेंगे, आपको सांस लेने की बहुत तकलीफ होंगे। और ये N95 का जो टोटल जितने है वो लिमिटेड होता है। अगर आपके पास है बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों, पर हमको सबको ये ध्यान में रखना है कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, सफाई कर्मचारी,
कोई भी हो जो डायरेक्टली मरीज के सामने जाता है, हम सबको फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों को देना है कि उन सबको ये N95 मास्क ज़रूर मिले। ठीक है, जैसा कि मैं आप सबको बताया कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनने से हम दूसरों को इन्फेक्टेड होने से बचा सकते हैं और इसी तरह हम खुद को बचा सकते हैं। तो कभी भी बाहर जब निकले तो मास्क ज़रूर पहने। और मास्क को मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मास्क जब भी पहने तब पूरा मुंह कवर रहना बहुत ज़रूरी है, नाक के नीचे या ऐसा नहीं रहना चाहिए। आप सबको इसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सबका ख्याल रखिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए। हम सब एक होकर ही इस कोविड-19 से बच सकते हैं, पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं। हम सबको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और हम सब इस लड़ाई में ज़रूर जीत हासिल करेंगे। जय हिंद।